मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है बिज़नेस लेटर से रिलेटेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर यानी कि बिज़नेस लेटर्स। फॉर्मल यानी कि पर्सनल लेटर्स में हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और बिज़नेस लेटर जो होते हैं वो यूज़ फॉर कम्युनिकेट बिज़नेस इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बिज़नेस लेटर्स शुड बी टर्स, क्लियर एंड टू द पॉइंट। बिज़नेस लेटर्स को एकदम टर्स होना चाहिए। टर्स का मतलब होता है कि उसमें हमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए और उनमें क्योंकि ये फ्रेंडली नहीं होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। और बिज़नेस पर्पस से लिखे गए जो लेटर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े नहीं होने चाहिए, उनकी लैंग्वेज रैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए और कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। वर्ड्स का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाना चाहिए। जनरली बिजनेस लेटर्स आर नेचुरली मच मोर फॉर्मल इन स्टाइल देन फ्रेंडली लेटर्स। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशन आर यूज्ड सच एज, उनमें हम एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई शेल बी मच ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल सेंड मी, या हम ये भी लिख सकते हैं प्लीज़ डिस्पैच एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस एक्सेट्रा। इसमें कुछ चीज़ें मेन हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे लेटर को एट्रैक्टिव बनाती हैं। जैसे एट द सेम टाइम सर्टेन फ्रेजेस ऑफ बिजनेस जार्गन शुड बी अवॉइडेड, दे आर कॉमनली यूज्ड। जार्गन्स मतलब हमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि स्पेशल लोग इस्तेमाल करते हैं, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोफेशनल लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कॉमन वर्ड्स हमें यहाँ पर यूज़ करने चाहिए। दे आर कॉमनली यूज्ड बट आर नॉट गुड इंग्लिश एंड द मीटिंग कैन बी कन्वे एज क्लियरली इन सिंपल एवरीडे लैंग्वेज। मतलब हमें इसमें एवरीडे जो हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज वही यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जार्गन्स का इस्तेमाल उसमें नहीं करना चाहिए। और हम अपनी लैंग्वेज को स्पेशल भी इम्प्रेसिव भी बना सकते हैं एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके, जैसे योर्स ऑफ इवेंट डेट टू हैंड, डिस्पैच सेम एट वंस। और हमें दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें एब्रीविएशन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। एब्रीविएशन जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, जैसे एडवर्टीजमेंट होता है उसको हम एडवर्ट लिख दें खाली, या एग्जामिनेशन को एग्ज़ाम लिख के छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बिजनेस लेटर में ऑर्डरिंग गुड्स केयर शुड बी टेकन टू गिव क्लियर एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द आर्टिकल वांटेड। Directions for the forwarding should be given by rail, post, etc. मतलब everything should be clear। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। और उसमें आपको जैसे जो भी कुछ करना है वो शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए। अब हम एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि हमें किस तरह से बिज़नेस लेटर लिखना चाहिए। उसमें सबसे पहले सेंडर का नेम होता है, ठीक है, एड्रेस होता है, फिर हम डेट लिखते हैं, उसके बाद रिसीवर का नाम आता है, उसका एड्रेस आता है, देन हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम किसको ये लेटर एड्रेस कर रहे हैं, डियर सर और मैम। उसके बाद हमारी मेन बॉडी होती है, जो भी कुछ हमें कहना है हम मेन बॉडी में कम से कम शब्दों में उसको लिखते हैं। एंड देन हम लिखते हैं योर्स फेथफुली और अपना नाम लिखते हैं और हमारा बिजनेस लेटर बस इतने ही छोटे से फॉर्मेट पे ख़त्म हो जाता है। हम एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक लेटर लिख कर देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल है शो द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस लेटर। ये सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा है, ठीक है, उसके बाद हमने डेट लिखी, उसके बाद जो रिसीवर है जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखा है, एंड देन हमने किसको भेजना है, सर मैम, उसको एड्रेस करना है, उनको एड्रेस किया है। उसके बाद हमारा मैटर है कि हम कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें मंगा रहे हैं, उनको हमें किस तरह से लिखना है। आई शेल बी ग्रेटफुल इफ़ यू विल काइंडली सप्लाई द फॉलोइंग आइटम ऑफ गोदरेज फर्नीचर। क्वांटिटी लिखी है कि कितनी कितनी और मॉडल नंबर कौन कौन सा। एंड लास्ट में लिखेंगे प्लीज़ सेंड देम फॉरवर्ड टू द अबव एड्रेस, जो मेरा एड्रेस है उस पर आप भेज दीजिए, एंड योर बिल विल बी पेड ऑन रिसिप्ट।
योर्स फेथफुली VR मनोहर, यानी कि अपना नाम जो भी XYZ आपका नाम है आप वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। तो ये आपका लेटर का फॉर्मेट होता है, इस तरह से आप लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि बिज़नेस लेटर्स 4 तरह के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला होता है इंफॉर्मेशन लेटर, जिसमें हम जो चीज़ हमें करनी है रूटीन से रिलेटेड होते हैं, हमारे स्पेशल लेटर होते हैं जिनमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा हमारा सेल्स लेटर, यानी कि जो हमें परचेजिंग करनी है, सेलिंग करनी है। तीसरे हमारे प्रॉब्लम लेटर्स होते हैं जिनमें कंप्लेन होती है, जो किसी भी चीज़ से ओवरड्यू से संबंधित हो सकती है, अकाउंट से संबंधित होती है, तो वो कंप्लेन लेटर कहलाते हैं, प्रॉब्लम लेटर कहलाते हैं। लास्ट में हमारे गुडविल लेटर्स होते हैं जिनमें हम थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेट्स एक्सेट्रा करते हैं। तो 4 तरह के हमारे बिजनेस लेटर होते हैं, इंफॉर्मेशन लेटर, सेल्स लेटर, प्रॉब्लम लेटर और गुडविल लेटर। ओके, तो एक बात और कि इन सारे लेटर्स में फॉर्मेट वही रहेगा, जो स्टार्टिंग आप जिस तरह से करते हैं उसी तरह से होगी, बस जो हमारा मेन मैटर होता है वो चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें उसमें वही सेम रहती हैं, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब चाहे वो इंफॉर्मेशन लेटर हो, सेल्स लेटर हो, प्रॉब्लम लेटर हो या गुडविल लेटर हो, हमारा फॉर्मेट जो होता है, वो लिखने का तरीका जो होता है वो वही रहता है, बस खाली हमारा मेन बॉडी चेंज होती है। उसकी मेन बॉडी में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड है, बाकी हमारा सारा फॉर्मेट वैसा ही रहता है। क्लियर? ओके, तो आई होप कि आपको बिज़नेस लेटर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।